मेरी तरफ से आप सबको प्यारो खुलूस भरा आदाब। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज के इस मौके पर मुझे कैफी अजमी साहब के चंद अशार याद आ रहे हैं। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब व तरक्की का मदार, तेरी आगोश पे है गहराई नक्शो किरदार, कूद कर इस मजलिस से निकलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। Very positive and encouraging verses. We are celebrating International Women's Day to honor the accomplishment of women and girls all around the world. इस साल का जो थीम दिया गया है वो है राइट्स जस्ट एंड एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। तो इसकी जो शुरुआत हुई विमेंस डे मनाने की वो 1900 में हुई और 1910 में विमेंस वर्किंग कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और इनिशिएटिव लिया गया एंड लास्ट then it was recognized by United Nations in 1975 that every 8th March should be celebrated as Women's Day. आज के इस खुसूसी मौके पर हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं आपको उनसे रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ हैं सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर राफिया वानी, बिसाइड्स हर देयर इज एडवोकेट उर्बा रशीद। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब एंड वार्म वेलकम टू अवर शो and happy International Women's Day to both of you. Thank you. Thank you. I would like to start with Rafi ji. Rafi ji, what does International Women's Day means to you? So let me correct first. My name is Shafia, not Rafia. But anyways, doesn't matter. जैसे कि हम आज इस मौके पे मिले हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट मेयर डेज सेलिब्रेशन। जैसे हम 8 मार्च को इस को मनाते हैं, मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो एक इंडिकेशन है 8 मार्च को हम करते हैं, बट इट शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑन एवरी एंड ईच एंड सिंगल डे। जैसे कि हम पहले अगर हम सबसे बहुत आला मकाम जो हम देखेंगे एक औरत का है, जो एक सैक्रेड मकाम है, जो एक माँ, बेटी, बहन, बीवी की सूरत में है, जो वो एक रोज़मर्रा एक रोल निभाती है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को नरिश करने के लिए और साइमल्टेनियसली सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो सैक्रेड रोल है ये हर दिन सेलिब्रेट होना चाहिए और हर दिन जो है जो एक रोल प्ले करती है औरत, तो उस हवाले से जो है कंट्रीब्यूशन इमेंस है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे एक दिन का जो सेलिब्रेशन है, मैं समझती हूँ कि ठीक है, हम एक दिन में जो है ये एक सेलिब्रेशन वाले मोड में चले जाते हैं, बट ये जो सेलिब्रेशन है हर रोज़ हमें वुमेन को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ उसका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी एट लार्ज बहुत ज़बरदस्त है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, आज की डेट में जब हम देखते हैं कि औरत हर एक जो है मकाम पे पहुंच गई है और साइमल्टेनियसली इतना जो है ओवरवेलमिंग होता है कि वो जो सुबह दिन का आगाज़ करती है उसमें वो हर एक चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए, खा वो बच्चे हुए, खा अपने हस्बैंड हुए या फैमिली के दूसरे फ़र्द हुए या घर का ख्याल हुआ, उसके बाद अपने जो वर्क प्लेस पे जाना या जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर वो एक रेगुलर जॉब में जा रही हैं या अगर वो घर पे भी बैठ के जो है घर को संभाल रही है या वो अगर घर से कोई और काम कर रही है घर बैठी, तो आप देख पाते हैं कि सुबह से शाम तक उसका कंट्रीब्यूशन जो है चलते ही जाता है। और बाय इवनिंग जब सारे लोग थक हार के बैठ जाते हैं अपने जो आराम गाह में, बट ये औरत है जो एक लास्ट में जो है सबको देखती है कि वेदर एवरीवन इज फिट एंड फाइन इन देयर प्लेसेस, इन देयर स्पेसेस, और सब कंफर्ट जोन में है कि नहीं, उसके बाद वो अपने आराम की जो है उसको वो रहती है। सो ओवरऑल जो हम देखेंगे तो ये विमेंस डे शुड बी एवरी डे। एग्जैक्टली। तो एडवोकेट उर्बा जी से मैं पूछना चाहूँगी, इस साल का जो थीम दिया गया है वो है राइट्स जस्ट एंड एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। इस थीम की ज़रा वजाहत कीजिए। जी, ये जो थीम है दैट इज़ राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, इस थीम का एक्चुअली मकसद, जो मतलब मैं पहले कहना चाहूँगी, ये है कि
जो भी ख़वातीन हैं, जो भी गर्ल्स है, उनके लिए इंसाफ की बात, उनके हकूक़ क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। और अगर मैं राइट्स की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको बहुत लीगल राइट्स दिए जाते हैं एक वुमेन को, उनको बराबर का हक दिया जाता है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि हर एक वुमेन को अपना राइट पता है क्या? हर एक लेडी, हर एक वुमेन क्या अवेयर है अपने राइट्स के बारे में कि क्या उसके राइट्स है, कहाँ उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, और कहाँ उसको जस्टिस नहीं मिल रही है और वो आवाज़ उठानी चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर उसको जस्टिस मिले, उसको हर एक वो राइट मिले जो जिसकी वो हकदार है और जो उसके लिए दिए गए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। Shapir ji, is lack of empowerment an issue of equality or equity? आई वुड से बोथ। अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तब हम देखते हैं कि कहाँ गैप्स हैं। अगर इक्वालिटी में गैप्स है, जैसे पढ़ाई के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, वेजेस के हवाले से, तो साइमल्टेनियसली जब हम इक्विटी की बात करते हैं, देयर आर लॉज बट वो हासिल नहीं हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इक्वालिटी इक्विटी दोनों को जो मिला के है, वी कैन हैव बेस्ट ऑफ द एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। क्योंकि जब हम बात करते हैं कागज़ों में और फिर इम्प्लीमेंटेशन में उसका प्रोसेस हो जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमें पता है कि आज की डेट में हमारे एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग कितने लॉज बने हुए हैं, पर हम जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ गैप्स। एक हद तक एम्पावरमेंट हासिल हो चुकी है, बट जब हम प्रैक्टिकल में ग्राउंड रियलिटीज़ में देखते हैं तो काफ़ी सारा गैप भी है। तो इक्विटी और इक्वालिटी बोथ मिला के वी कैन सी वंडरफुल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। Advocate Urba ji, what are some legal rights that about every woman should know? सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है वुमेन को, एक लीगल राइट्स प्रोवाइड करती है। इससे काफ़ी सारे छोटे और बड़े राइट्स बराबर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, कि हर एक वुमेन को बराबर का हक मिलना चाहिए। यानी चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, हर एक इक्वल राइट्स को मिलने चाहिए। दूसरी है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेस ऑफ सेक्स, कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है, अब ये काम इन्हें ठीक नहीं, सूट नहीं करेगा, ये काम नहीं कर सकती। बिकॉज अगर एक वुमेन स्टेप आउट करती है, घर से बाहर निकल रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट मीन्स वो केपेबल है हर एक काम करने के लिए। आप उसको डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे एक कम काम या ऐसा कोई काम नहीं दे सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। वो भी उसका राइट है कि अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शी शुड स्पीक अबाउट इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट राइट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर एक इंस्टीट्यूशन में किसी भी जगह पे, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई विमेन एंड मैन दोनों काम कर रहे हैं, एक सेम पोस्ट पे है, एक सेम जगह पे काम कर रहे हैं, एक सेम काम कर रहे हैं, तो उनको भी इक्वल पे मिलना चाहिए। और अगर वो भी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उनको उसके बारे में भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो हो गए बड़े बड़े राइट्स। बस उसके अलावा भी, जैसे कि आई बिलोंग टू अ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहाँ पर हम फ्री लीगल एड सर्विसेज देते हैं। सो सबसे पहले एक विमेन ही एंटाइटल होती है फ्री लीगल एड सर्विसेज। सो विमेन को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ मेरे पास फ्री लीगल एड सर्विसेज है, अगर मेरे कोई भी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ पे अपनी लीगल सर्विसेज के लिए बात करनी चाहिए, और अपने जो भी राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं उनके लिए वायलेशन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है आर्टिकल 21 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक क्योंकि औरत को खूबसूरत कहने से बेहतर है कि उसकी इज्जत की जाए, उनको डिग्निटी से जीने का हक देना चाहिए। सो राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है उनके लिए। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स हमारे प्रोवाइड किए गए, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वुमेन है जो कि अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उनके साथ घरेलू तशद्दुद हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो लॉ ने उनके लिए प्रोटेक्शन दी गई है। डोमेस्टिक वायलेंस में एक एक्ट दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। या ऐसे ही अगर वो कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनको उनके लिए भी काफ़ी एक्ट्स है। सो लॉ के अंडर विमेन के लिए हज़ारों, मैं बोलूँगी हज़ारों नहीं, बहुत सारे ऐसे लीगल राइट्स है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एवरी वुमेन शुड नो देयर राइट्स एंड शुड अवेयर अबाउट हर राइट्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने फ्री सर्विसेज की बात की, अभी जो ख़वातीन लड़कियाँ हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी तो वो ज़रूर जानना चाहेंगी कि फ्री सर्विस, लीगल फ्री सर्विसेज की जो बात हुई, या हाउ टू अप्रोच फॉर लीगल सर्विसेज, उस बारे में बताइए। जो हमारा डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर, वहाँ पर हम फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं हर एक वुमेन को, हर एक
अनएम्प्लॉयड इंसान जो भी है, या कोई डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी है वैसे कोई है, या कोई ओल्ड सिटीजन्स है, या चाइल्ड है, या नेचुरल डिजास्टर से जो आए हैं उन सब लोग, या फिर वो लोग जो एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, सो उनके लिए एक फ्री लीगल सर्विस होती है। अब जो पर्सन इस चीज़ के बारे में अवेयर है, अगर उसके अगेंस्ट कोई केस है या वो कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है या ऐसा भी कोई सर्विसेज लेना चाहता है कि अगर वो कहीं विक्टिम है और उसे लगता है कि वो किसी स्कीम के अंडर आ रहा है, बट वो कैसे अप्रोच करेगा, सो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आ सकते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनाए गए हैं, वहाँ आ सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहाँ पे वो बताएंगे कि वो एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनको ये सर्विसेज का फ़ायदा उठाना है, वो वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे जो नालसा पोर्टल्स होते हैं वो वहाँ पर अपनी मेल थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। शाफी जी, आज इनके जो आपने फ्री सर्विसेज की बात करी तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे इनने अपने इदारे की बात की, डिपार्टमेंट में इतनी सारी सर्विसेज है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे सो एक डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से अगर एक औरत जो एक अगर हम बिल्कुल गांव के लेवल पे बात करेंगे जिसको ज़्यादा एक्सेस नहीं है डिस्ट्रिक्ट पे जाने का, तो देयर आर दीज सेंटर्स जिनको जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो सेंटर है जिसको हम वन स्टॉप सेंटर बोलते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर सखी है, तो देयर आर अदर फैसिलिटीज़ जो हमारे डिफरेंट सोशल वेलफेयर की डिफरेंट स्कीम्स है, दूसरे डिपार्टमेंटों की स्कीम है जहाँ वो औरत को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल उसके पास कोई स्पेस नहीं है जाने के लिए, शी इज़ पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर जहाँ वो मायके भी नहीं जा सकती और जहाँ ससुराल में भी नहीं बैठ सकती है, तो उसके लिए कोई स्कोप नहीं होता है कहीं जाने का, तो दीज वन स्टॉप सेंटर्स इज़ अ प्लेस वेयर शी कैन गो स्टे, वहाँ पे ऐसी सर्विसेज जैसे वहाँ लॉयर्स होते हैं वो उनको लीगल सर्विसेज के लिए उनको वहाँ रख सकते हैं बाय द टाइम, क्योंकि देयर आर सर्टन एक्टिविटीज जिससे सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, तो वो स्पेस उनको जो है तब तक या एक खातून जो है वो सिक्योर नहीं होती है, राइट तो काउंसलिंग होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आज चूंकि आज के दौर में सारे हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है हाथ में एक मशीन है, मोबाइल है, तो एक हेल्पलाइन है, इमीडिएटली एक वुमेन जो है उस टोल फ्री हेल्पलाइन पे जो कॉल कर सकती है, 1098 एक टोल फ्री नंबर है हमारा वुमेन हेल्पलाइन का। तो उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज है जो गांव लेवल तक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के हवाले से जो है उनको अवेयर करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम इस डिपार्टमेंट की सर्विसेज की भी बात करेंगे, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक उनको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो अवेयरनेस इज़ द की। तो वही है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट का भी इस पे बहुत बड़ा रोल है कि अवेयरनेस पहुँचे। जैसे हमारे पास आपको पता है हमारी बेटियों बच्चियों के लिए भी कुछ स्कीमें हैं, बिल्कुल, तो बहुत सारे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट बहुत सारे जो है अभी जैसे सुकन्या है, तो एक आम जो औरत एक उस कन्फाइंड स्पेस में है, उस तक जो खबर पहुंचाने की ज़रूरत है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है, उसमें अवेयरनेस का बड़ा रोल है और उस पर बहुत हद तक काम हो रहा है और गवर्नमेंट का फोकस भी है। साथ में हमारा जो एक फिफ्थ एस्टेट है जिसको हम एनजीओ सेक्टर बोलते हैं, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, वो प्रोग्राम्स करते रहते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जितनी भी सर्विसेज है, उनके जितने भी हकूक है, जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जब तक उनको पता ना चले तो उसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाएंगे। तो अवेयरनेस एडवोकेट उर्वा जी, आप मुझे बताइए, बिकॉज चूंकि आप एक एडवोकेट हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितनी सारी महिलाएं अभी आजकल आप देख रही हैं केसेस में या जागृति पैदा हो गई है ख्वातीन में? जी, जैसे कि मैम ने ऑलरेडी वन स्टॉप सेंटर की बात की, और एक ऐसे हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ में हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि रूरल एरियाज़ में वो पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं, वो वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे ख़वातीन हैं क्योंकि उनको वहाँ कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना, सोशल स्टिग्मा की फेयर की वजह से, फेयर ऑफ रिटेलिएशन की वजह से वो डरते हैं कि क्या पता आगे जाएंगे कोर्ट में नाम आ जाएगा, कंप्लेनेंट की तरफ से नाम आ जाएगा, या कहीं ना कहीं कोर्ट में नाम आ जाएगा, या हम सुबह निकल रहे हैं तो नेबरहुड बोलेंगे कि सुबह कोर्ट के लिए निकली है या पुलिस स्टेशन के लिए निकली है, कंप्लेंट करने के लिए निकली है, तो वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ में लीगल अवेयरनेस के थ्रू माध्यम से उनको बताया जाता है कि आप चुपचाप एक डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ में आ सकती है, वहाँ आपके साथ एक
दायरे में, एक रूम में बात की जा सकती है। आप अपनी इश्यूज बता सकते हैं, अपनी फैमिली मैटर्स डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको ये चीज़ें हैं, तो वो वहाँ तो वो hidden more रखा जाता है। एक confined जी space। वो एक मोर कंफर्टेबल हो जाती है कि हाँ उनके साथ बात करने में। और उसके बरक्स जब हमारी जो जज साहबान होते हैं, अगर वो भी उसके मतलब विमेन ही हो, तो उनके लिए ज़्यादा ही वो कंफर्टेबल लेवल और बढ़ जाता है कि हाँ उनको वो ट्रस्ट आ जाता है, गेन हो जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए और मुझे यहाँ पे खुल के उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, नो डाउट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस बढ़ते आ रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली ये भी है कि विमेन स्पीक अबाउट इट, वो आ रही हैं, वो स्टेप अच्छा। आगे कर रही हैं, घर से बाहर जागृति निकल आई रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर से बाहर निकल रही है कि हाँ अगर उनके साथ कोई चीज़ इनजस्टिस हो रही है, वो उनके बारे में आ रही हैं बात करने। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है कि अगर कोई किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस This किसी is a भी तरीके positive की, step. दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप कि वो आ रहे हैं So, courts में। Dr. Shafia, socially, if we'll see, what is the change that is still needed, that is wanted? जैसे इन्होंने अभी इतना डिस्क्रिप्शन दिया, विमेन का जो एक जो हम बोलते हैं बेसिक राइट है, अगर शी इज़ पार्ट ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ जहाँ पे उसका जो है तकद्दुस पामाल हो रहा है या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हालांकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो रुकता नहीं है, तो उसके अलावा जो हम जो रोल देखते हैं विमेन का, अगर उसमें किसी भी चीज़ की कोताही रहती है तो हमें एज अ सोसाइटी आगे आना है। इट इज़ नॉट ओनली कि जो विमेन है उसको आगे आना है, उसके साथ उसकी फैमिली को आगे आना, उसके साथ उसके कोवर्कर्स को आना, उसके कोलीग्स को आना है। तो गर्ज है कि एज अ सोसाइटी होल हमें जो है इस मुद्दे को जो है आगे लाना, इस पे बात करनी है। एक मुद्दा बना के नहीं करना है, बट एक जो है सबको मिल के जो एक जो है कंट्रीब्यूशन देना है कि अगर कहीं कोताही है, किसी भी वजह से कोताही है, तो एज अ यूनिट जिसमें फैमिली, सोसाइटी सब, जिसमें उसके हस्बैंड भी है, उसके बच्चे भी है, उसके ऑफिस में कलीग्स भी है, और जहाँ पे भी जो भी लोग उसके साथ जो एक रिलेशनशिप में आते हैं, वेदर इट्स होम रिलेशनशिप और ऑफिशियल रिलेशनशिप, तो सबको इकट्ठे एज अ यूनिट काम करना है इस औरत को पूरे जो है हकूक दिलाने में। और एज अ ये नहीं है कि हम यहाँ पे बराबरी कर रहे हैं कि मर्द के इतने हकूक है और औरत को भी इतने लेने चाहिए, ये कोई हम उस रेस में नहीं लगे हैं, बट एक जो बेसिक जो है राइट्स है, उसके हकूक है, उसका डिसीजन मेकिंग में है, उसको जैसे मैं आपको बताऊं, फैमिलीज़ में विमेन आर नॉट कंसिडर्ड मच जब डिसीजन मेकिंग की बात हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे बच्चों की शादी हो, या कोई और बड़े डिसीजन लेने हो। आपको क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, बट देयर आर certain गैप स्टिल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटीज़। सो वही उस पे जो है सबको मिल के काम करना है, एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट एंड एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर वी हैव टू वर्क फॉर दिस। उर्वा जी, आर आवर लॉज एनफ स्ट्रॉन्ग टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू वुमेन फोक? इसका आंसर मैं येस में भी दे सकती हूँ, नो में भी दे सकती हूँ, क्योंकि पहले मैं इसमें अग्री इसलिए कर रही हूँ कि लॉज ऐसे तो बने हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो विमेन के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, विमेन की सेफ्टी के लिए बने हैं, जैसे कि हमारे 2024 में न्यू क्रिमिनल लॉज बने, अमेंड हुए, बहुत सारे लॉज और ऐड हुए, और जहाँ पर सीरियस ऑफेंसेस थे उनमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी गई हैं। बट अब मैं इसमें डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेशन इनफ, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटल एटीट्यूड्स, जो मैम भी अभी कह रही थी कि हम सबसे पहले हम सोसाइटी बहुत गलत है। अगर कोई महिला के साथ, विमेन के साथ कोई भी तरीके का घरेलू तशद्दुद हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई हरासमेंट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, और वो सोचती है कि नाउ आई शुड स्पीक अबाउट इट, मैं कंप्लेंट करने जाऊँगी, तो सबसे पहले सोसाइटी ही है जो उसको विक्टिम ब्लेम करती है। मेरे ख्याल में पहले फैमिली है, पहले फैमिली है, नेबरहुड है करती है कि अच्छा इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ है या अब्यूज़ हुआ है, तो क्या ज़रूरत थी इसको 6 बजे के बाद निकलने की, क्यों निकली, या आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, exactly, हालांकि उनको ये पता नहीं है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं घर पे। उनके घर पे ओल्ड सिटीजन है, मतलब माँ बाप है, वो बहुत बूढ़े हैं, वो नहीं निकल सकते हैं, वो खुद निकल रही हैं, वो उनकी दवा के लिए निकली थी, किसके लिए निकली थी वो उन्हें पता है, लेकिन सोसाइटी उनको जज करने लग जाती है। सो उस वजह से वो विमेन को डिस्करेज करते हैं, जिसकी वजह से जो केसेस है वो अनरिपोर्टेड हो जाते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जो मैंने पहले ही बताया, सोशल स्टिग्मा। अब अगर मैं गई
तो कंप्लेनेंट की तरफ से नाम आ जाएगा, कोर्ट में विटनेसेस बन के जाना है, स्टेटमेंट देनी तो है, फैमिली उसको बोलती है ये बात को दबा दो, या वो दबाओ। खुद भी डर जाती है कि अब क्या रिटेलिएट करना है। अगर मैंने बोल दिया आज मेरे को मतलब ईव टीज कर लिया, कल क्या पता मुझ पे एसिड फेंके, तो वो चीज़ भी एक वुमेन्स में खौफ होती है रहता है। खौफ रहता है कि इस चीज़ का। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ केसेस अनरिपोर्टेड हो जाते हैं या तो कोई केसेस बहुत लेट रिपोर्ट हो जाते हैं। सो ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर है कि हम उस हिसाब से कह सकते हैं कि लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली नहीं हुए हैं। अदरवाइज सिक्योरिटी के लिए तो लॉज बनाए गए हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल। वो एक चीज़ रहती है सिर्फ। So this is very unfortunate that Yeah, this is laws very because are हम not being society implemented properly. दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, वो चीज़ है। और सोसाइटी की भी गलती है, क्योंकि जब तक सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल नहीं रही, जब तक हम नेबरहुड में नहीं बोलेंगे कि हाँ अगर किसी का गलत हुआ है तो हमें भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करेगी? क्यों? अगर Don't कल you क्या think पता that it is the time to change our mentality and Exactly, thinking? it's- हमारी सोच जो है बहुत सोच बदलनी है। बदलनी है। क्योंकि अगर आपके लिए लॉज प्रोवाइड किए गए हैं, वो लॉज सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आपके साथ जब आपके साथ गलत हो जाए तब वो लॉज इंप्लीमेंट हो। अगर आपके कोई राइट्स है, आप उनके बारे में बात करें, आप उनके बारे में अवेयर करें हर किसी को कि नहीं, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, इसको कुछ बड़ा क्राइम या सीरियस क्राइम होने से रोकना है, तो इससे पहले आप सोसाइटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप वो हेल्प करें सिटीजन में, या अगर आप किसी डिपार्टमेंट में है वहाँ अवेयर करें हर चीज़ को। सो मेरे हिसाब से सोसाइटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। Dr. Shafia, what are the biggest challenges women still faces? अभी हमारे डिस्कशन से वाज़ेह हुआ है देयर इज़ अ गैप कि हम सबसे पहले जो हमारा जो है माइंडसेट है, उसमें हम ऑपोजिट जेंडर या बाकी सारे जो है उसके वजूहात है उसमें ना जाके पहले अगर हम विमेन टू विमेन देखेंगे, सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज। जैसे हमारे इन्होंने केसेस की बात करी, तो उसमें हमारे शायद फैमिली में कुछ एल्डर लेडीज़ है या कम्युनिटी में ऐसी जो है माइंडसेट है कि नहीं जी ये जो निकली इसको नहीं रिपोर्ट करना था, या अगर रिपोर्ट किया तो उसके बाद इसको इतना ज़्यादा जो है एक एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना है, बहुत साइलेंट रहना है, अगर गॉड फॉरबिड कोई अब्यूज़ हुआ है तो इसको चुप रहना चाहिए। तो ये माइंडसेट हमें विमेन फोक में भी चेंज करना है, मेन फोक में भी चेंज करना, और एज अ सोसाइटी भी हमारी जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस माइंडसेट को चेंज करने की। तभी जाके जब हमें सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि विमेन इज़ इक्वल, उसमें उसकी जो जैसे आपने पहले कहा कि हमें उसकी जो है डिग्निटी पे काम करना है। कोई भी चीज़ हो, डिग्निटी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो उसकी डिग्निटी को लेके जब हम इक्वल एक सोच रखेंगे तब सारे, मुझे लगता है सारे मसले हल हो जाएंगे। और साथ में जैसे लॉट ऑफ गुड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, देयर आर स्टेट स्पेसिफिक, यूटी स्पेसिफिक, सेंट्रल स्पेसिफिक या लोकल स्पेसिफिक भी बहुत सारे प्रोविजंस है। बट ये है कि को उस औरत तक पहुंचाना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको कंफर्टेबल करना, तो एक माइंडसेट की बहुत जो है अभी भी ज़रूरत है चेंज करने की। और औरत के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको एक सही माने में एक इक्वल जो है contribution दें, because we are 50% of the population और we are the ones who nurture everything from family to society to this कायनात जो है हमारे जन से है। तो इसमें जो है सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करना। तो मैं थीम की बात फिर से करना चाहूंगी। आज का जो थीम है राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। राइट्स, हुकूक तो चाहे मिले हैं, हुकूक हमें अल्लाह ने दिए हैं, तो फिर जस्टिस और एक्शन की जो बात है, एक्शन की बात पे हमें सोच बदलने की जरूरत है। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल बिल्कुल कि हमें सोच बदलने की सोच बदलने की ज़रूरत है। ऑन एवरी फ्रंट सोच बदलने की ज़रूरत है। जब सोच बदलेगी तभी हम जो है उस डिग्निटी पे जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वेदर इट्स फ्रॉम द विमेन, वेदर फ्रॉम द मेन फोक, जो एक बहुत एक दायरे में लेके चलते हैं। बिकॉज जब हम आज बात करते हैं फ्रॉम द होम, देखिए ना, जब हम करते हैं
जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। एक जो हस्बैंड है, एक जो भाई है, घर में अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करे, उसमें उनका कोई डिग्निटी कम नहीं होता, बट वी आर गिविंग हर सपोर्ट, तो हमने उसके रोल को एनहांस किया। इसी तरह ऑफिसेज में हम कभी देखते हैं कि विमेन को एकदम से एक साइडलाइन करके रखा जाता है कि औरतें लेट आती है, औरतों के 10 टेंट्रम्स है, बट एट द सेम टाइम उनको समझना चाहिए कि औरत का जो दिन स्टार्ट होता है वो सब संभाल के आती है। तो एज अ कलीग वी शुड बी कंपैशनेट, गिविंग हर स्पेस कि हाँ ठीक है आप कर लो, और उसको और हमेशा ये प्रूव हुआ है कि औरतें बेहतर करती है ऑफिसेज में, घर पे तो है ही। तो इसी तरह जो उनके कलीग्स हैं, उनके बॉसेस हैं, जो भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, तो उनको उसके लिए एनकरेज करना है ताकि एक बेहतर सोसाइटी हो, औरत भी जो है फील करे कि बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ओवरऑल अच्छा जी, आर रूरल वुमेन फेसिंग मच लीगल इश्यूज कंपैरेटिवली टू द ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, श्योर। मतलब मुझे लगता है कि रूरल विमेंस जो है, रूरल एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ में विमेंस है, वो बहुत लीगल ना ये चैलेंज फेस करती हैं। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मतलब डिमेरिट ये है कि वहाँ लीगल अवेयरनेसेस नहीं होती हैं। जैसे अर्बन विमेन है, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स है, उनके पास ऐसी मतलब लिमिटेड एक्सेस नहीं है, उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है कि वो लीगल काउंसिल को अप्रोच कर सकती हैं या लीगल प्रोविजंस के बारे में जान सकती है, या हर वो ये चीज़ एक के बारे ऐसा में। मौजू है जिस पे जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जाते जाते शाफी जी से एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी। तो ये मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। सबसे पहले औरतों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें, अपना जो उनका जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से जो नवाजिश है, इन एवरी रिलीजन जो एक औरत का मकाम है वो बहुत ही बड़ा है। हर एक रिलीजन में जो है उनको जो है नवाजा गया है बहुत ज़बरदस्त सलाहियतों से। और सबसे जो एक मैं बोलूँगी सेक्रेड एक जो उनको जो एक नवाजिश है कि वो एक माँ है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए मुफीद और मुतासिर कुन रहा होगा। योर प्रेजेंस मीन्स लॉट टू अस। Women deserve dignity, equality and freedom to shape their future. Stay blessed, stay strong. आज की मुलाकात बस इतनी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर।